गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का चौथा वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में और न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में। देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ मेनली आज पढ़ेंगे, लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ने के लिए हमको मोमेंटम को जानना जरूरी है। जब मोमेंटम का कंसेप्ट समझना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले हम मोमेंटम डिस्कस करेंगे। मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। मोमेंटम, आखिर ये मोमेंटम क्या चीज है? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, ठीक है। मोमेंटम कहते हैं हाउ मच मोशन एन ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब, देखिए सिंपली समझिए, मोमेंटम क्या कहलाता है, हाउ मच मोशन एन ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये नहीं मोशन कितना है, इसका मतलब इम्पैक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रहा है वो कितना इम्पैक्ट डालेगा, उसमें स्ट्रेंथ कितना है, ये बताता है मोमेंटम। मोमेंटम का देखिए सिंपल मतलब समझिए, हाउ मच मोशन एन ऑब्जेक्ट हैज का मतलब हो गया, इसका हम क्या आपको लिटरली बता रहे हैं, हाउ मच मोशन एन ऑब्जेक्ट हैज। इसका हाउ मच मोशन एन ऑब्जेक्ट हैज का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट का मोशन कितना वैल्यू है। कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट कितना स्ट्रेंथ का है, कितना इम्पैक्ट डालेगा मोशन के साथ, ठीक है। इसका मतलब ये इसका इम्पैक्ट से है, ये किसी चीज पर कितना इम्पैक्ट डालेगा, इसमें स्ट्रेंथ क्या है, इसका ये मीनिंग हुआ, ठीक है। मोमेंटम को आप सिंपली समझिए, हाउ मच मोशन एन ऑब्जेक्ट हैज तो मतलब ये ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा है तो वो कितना इम्पैक्ट, कितना स्ट्रेंथ के साथ किसी चीज को इम्पैक्ट करेगा, ये बताता है मोमेंटम। मोमेंटम जो होता है, ये लिटरल इसका डिफिनीशन हमने आपको बता दिया सिंपली, हाउ मच मोशन एन ऑब्जेक्ट हैज। इसका मतलब ये कितना इम्पैक्ट डालेगा और कितना स्ट्रेंथ के साथ डालेगा, ये मोमेंटम बताता है। अब ये देखिए सिंपल मीनिंग हो गया, इसका मैथमेटिकल हम आप डिराइव करते हैं। मोमेंटम जो है, मोमेंटम डिपेंड्स करता है ऑब्जेक्ट के मास एंड उसके वेलोसिटी पर, ठीक है। मोमेंटम जो है किसी ऑब्जेक्ट का उसके मास, ऑब्जेक्ट के मास और उसके वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। मोमेंटम डिपेंड करता है उस किसी ऑब्जेक्ट के मास और उसके वेलोसिटी पर, ठीक है। मोमेंटम मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होता है मास और वेलोसिटी का। मोमेंटम को हम स्मॉल पी से सिंबल देते हैं, ये यूनिट वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है वेलोसिटी, इसमें मल्टीप्लाई है वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। मोमेंटम इसका पी इसका होता है एम भी, ठीक है। तो अब देखिए, जब P इक्वल टू एम भी हुआ तो इसका यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट देखिए, केजी मीटर पर सेकेंड होगा मोमेंटम का यूनिट। यूनिट भी देखते जाइए हर चीज का, ठीक है। P इक्वल टू हो गया एम भी, इसका यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मोमेंटम समझ गए आप? मोमेंटम हो गया हाउ मच मोशन एन ऑब्जेक्ट हैज। इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन में है वो कितने स्ट्रेंथ से आ रहा। इसका कुछ एग्जांपल हम अभी बताते हैं आपको, उससे आपको समझ आ जाएगा इम्पैक्ट स्ट्रेंथ का क्या मतलब हुआ। देखिए, एक छोटा बुलेट जो होता है, जो गन से निकलता है, बहुत छोटे मास का होता है, लेकिन उसमें वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। वो जो वेलोसिटी के चलते वो क्या होता है, आपके शरीर में यदि लगता है तो पूरा इम्पैक्ट करता है और आपके शरीर को क्षतिग्रस्त करता है। एक छोटा मास बुलेट जो होता है, वेलोसिटी ज़्यादा होने के चलते वो आपके शरीर को डैमेज कर देता है।
इसी कहते हैं इम्पैक्ट। ठीक है, ज्यादा वेलोसिटी के चलते वो आपके शरीर को छेद कर देता है। ये वेलोसिटी के चलते जो होता है, ये बुलेट का मोमेंटम ज्यादा होता है। ठीक है, मोमेंटम बेसिकली यही चीज है। कुछ और एग्जांपल देखिए। देखिए, सपोज कोई ट्रक है, ट्रक और स्कूटर है, दोनों सिमिलर वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, ट्रक का वेट मास क्या है, ज्यादा है, स्कूटर का कम है, और दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो कौन ज्यादा मोमेंटम में होगा? ट्रक होगा, कि ट्रक का मास ज्यादा है। समझ गए? मोमेंटम दोनों का वेलोसिटी बराबर है, तो मोमेंटम किसका ज्यादा? ट्रक का होगा। ट्रक ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा, कोई चीज पर धक्का मारेगा तो क्या होगा? ट्रक ज्यादा मोमेंटम में है, तो इम्पैक्ट ज्यादा कौन? ट्रक डालेगा। ठीक ना? सपोज कोई हम दौड़ते हुए जा रहे हैं, किसी आदमी जाकर टकरा गए, तो क्या होगा? वो आदमी को कुछ इम्पैक्ट डालेंगे हम ना। वो इम्पैक्ट क्यों डाले ज्यादा? क्योंकि हम मोशन में हैं, मोशन चलते हमारे मोमेंटम आ गया, जिसके चलते हम उस आदमी में जिसमें धक्का मारे उसमें हम कुछ इम्पैक्ट डाले अपने मोमेंटम के चलते। ठीक है, अब ट्रक और स्कूटर का एग्जांपल आप समझ गए। ट्रक का मास ज्यादा होता है, स्कूटर का कम होता है। तो ट्रक दोनों सिमिलर वेलोसिटी से यदि जा रहा है, तो ट्रक का मोमेंटम ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। सेम एग्जांपल कार और बाइसाइकिल में देखिए। यदि कार और बाइसाइकिल के एग्जांपल लेते हैं, दोनों यदि सिमिलर वेलोसिटी से जा रहा है, कौन ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा? कार डालेगा, कार का मास ज्यादा है। ठीक ना? देखिए, इस एग्जांपल से आप समझ गए मोमेंटम क्या चीज है। बेसिकली मोमेंटम मेनली है कि हाउ मच मोशन एन ऑब्जेक्ट है, कितना इम्पैक्ट डालेगा अपने मोशन के चलते, कितना स्ट्रेंथ है किसी ऑब्जेक्ट में मोशन के चलते, ये मोमेंटम बताता। ठीक है, मोमेंटम जो है बेसिकली मास ऑफ बॉडी ऑब्जेक्ट एंड उसके वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो मोमेंटम बराबर हो गया mv, उसका यूनिट हम आपको बता दें केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मोमेंटम आप समझ गए। आगे हम मोमेंटम को बेस पर न्यूमेरिकल ही बनाएंगे। ठीक है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट मोमेंटम को हम बता दिए। अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ पे आ रहे हैं। ठीक है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। देखिए, न्यूटन्स के लॉ जो आप 9th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, तो हर जगह से अलग अलग तरीके से पढ़े होंगे। पहले पढ़े होंगे आप फोर्स जो है, किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स जो है किसी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक्सीलरेशन जो है किसी ऑब्जेक्ट का मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक्सीलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये पहले क्लास में आप पढ़े हुए हैं, लेकिन आप ही जो 11th स्टैंडर्ड में हम बता रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जो चेंज आया उसके रेट को हम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स
ठीक है, सिंपल है। मोमेंटम अभी आपको ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। मोमेंटम टर्म क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, देखिए इसको मैथमेटिकली आइए डिराइव करते हैं। फोर्स जो है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी क्या हुआ? dp बाय dt। अभी आगे न्यूटन सेकंड लॉ में क्या पढ़े? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स इसका क्या हो गया? dp बाय dt। ठीक है, मास जो है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, P इसका जो हो गया mv बाय dt। ठीक है, मास जो है कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकल जाएगा m, यहां बच गया आपको dv बाय dt। dv बाय dt क्या हो गया? एक्सीलरेशन हो गया। यहां फोर्स इसका जो आपका निकल गया ma। ठीक है, ये क्या है? आपका वेक्टर क्वांटिटी शुरुआत से पढ़ रहे हैं आप मोशन से ही। फोर्स भी, एक्सीलरेशन जब वेक्टर है तो फोर्स भी वेक्टर हुआ। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए आपको न्यूटन सेकंड लॉ से क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स। ठीक है, फोर्स इसका हो गया dp बाय dt। p इसका जो mv पुट किए, m कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकल गया। dv बाय dt इक्वल टू एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स इक्वल टू ma हो गया। आप फोर्स इक्वल टू ma आपका ये फार्मूला हो गया। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स का फार्मूला निकल गया। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ को इसलिए लॉ ऑफ एक्सीलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, आपका न्यूटन लॉ आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे हम इम्पल्स पढ़ेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे और काफ़ी सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे और न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, अभी बस इतना ही। न्यूटन सेकंड लॉ हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।